स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को सीखना क्या है, मल्टीप्लिकेशन का 4 डिजिट रूल्स, 4 डिजिट ट्रिक सीखना है। यानी पिछले वाली क्लास में हमने क्या देखा था, 2 डिजिट के ट्रिक्स देखा था, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखा, है ना। इस क्लास में हमको देखना है क्या, 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक के बारे में हमको जानना है कि मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स क्या होता है। हम यहाँ पे छोटा छोटा ही नंबर लेंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 और 1, है ना। 2 1 3 और 2 ले लेते हैं, 4 डिजिट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमको करना है मल्टीप्लाई। तो इसके लिए रूल क्या है, तो पहला तो ये तो होगा ही होगा। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, गुना को जोड़ देते हैं, ठीक है। तीसरा में 30 पे और 30 पे, ठीक है। और इसको भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब आगे एक बढ़ जाता है क्या, अंतिम को अंतिम से, ठीक है, और बीच वाले को बीच वाले से। अब ये क्या है जी, ये समझ में आएगा ये क्या है, ठीक है। और फिर थर्ड वाला, तो तीसरा है ना ये वाला, और फिर आपका दूसरा, इसको भी क्रॉस ही ना करना है, इसको भी क्रॉस ही करना होता है, और फिर पहला, ठीक है। अब समझिए क्या, पहला तो ये, तो क्या 2 1 जा 2, क्लियर है। दूसरा क्रॉस, इसमें क्रॉस करके मतलब गुना 3 गुना 6, 2 जा 6 और 1 1 जा 1, जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 1 7, 7 लिख देंगे। ये वाला भी हो गया, ठीक है। अब तीसरा में क्या, इसको इससे और इससे है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी 3 3 6 6 4 10 10 का 0, कैरी कितना 1, इतना खत्म हो गया, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यानी तीसरा भी हमारा हो गया। चौथा में क्या करना है, यानी अंतिम को अंतिम से गुना करना है, ठीक है। और इस अंतिम को अंतिम से और इसका अंतिम से, है ना, करके क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब अंतिम को अंतिम से, तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। तो अंतिम को 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, 9 2 11, 11 2 कितना 11 2 13, 13 2 कितना 15 हो जाएगा। और हाथ में एक था कि नहीं था, 16 का 6, हाथ में एक, कैरी हो जाएगा। चौथा भी क्लियर हो गया। उसके बाद क्या, इधर का तीसरा, ये और ये 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 6 12 और 13 और 1 कितना 14 का 4 कैरी 1, यानी 3 का भी हो गया। फिर क्या, अब 2 का, इसका 2 का, तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, कितना 3 4 7 और कैरी 1 कितना 8 हो गया, ये भी खत्म। और 2 1 जा 2, यानी कितना आया 2 8 4 6 0 7। इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या है ना। तो कितना नंबर दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है आपका 1 2 3 1 मल्टीप्लाई आपका 2 3 1 2, यानी 2 8 4 6 0 7 2, यानी बिल्कुल राइट। यानी आएगा इसका 2 8 4 6 0 7 2 आएगा, और मिला लीजिए 2 का 2 है, ठीक है, 8 का 8 है, 4 का 4 6 और 6, हाँ ये हमारा सही है, क्लियर है। तो इस पे एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज्यादा क्लियरिटी आए, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, क्या 1 3 2 1, है ना, 3 2 4 2 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले क्या, ये वाला ट्रिक इधर था, तो 3 1 जा 3 वाला हो गया। दूसरा इसका क्रॉस 3 गुना 6 और 2 कम 2, 6 कितना 8, तो हो गया। इसके बाद इसको 3 क्या 9, 4 कम 4 और 2 गुना 4, तो कितना 4 8 8 और 16 कितना 17 का 7 कैरी 1, यानी तीसरा हो गया ना। अब चौथा में क्या करना, अंतिम को अंतिम से, और इसको इससे, मैं अंतिम को, मैं इसको अंतिम वाले को अंतिम वाले से, इस अंतिम को अंतिम वाले से, इसको इससे, इसको सबको गुना करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2,
3 2 जा 6, 4 2 जा 8, कितना 8 6 14, 14 2 18, 18 3 21 है ना, 21 और कैरी 1 कितना 22 होगा, 22 का 2 कैरी कितना 2 और क्या रखेंगे सर 2 है कहाँ पे फिर से कीजिए ना इसको 3 1 जा 3, उसके बाद 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 6 14, 14 2 16 और 16 3 21, 16 3 ना 19 और कितना आपका क्या बोले हैं 19 से कितना 20 20 होगा का 0 कैरी कितना 2, ठीक है, कितना 3 डी का था अब 4 का, इससे 4 का था कि 3 का था, 1 का हो गया 2 का हो गया कितना 4 का था, 4 का और कितना 3 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और क्या 4 3 जा 12, तो ठीक है ना, तो क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 2, 3 4 जा 12, यानी 4 2 6, 6 2 8 और 2 कैरी 10 का 0 20 होगा कि नहीं होगा, यानी 0 कैरी कितना 2, अब इसका 4 और 6 कितना 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4 10 और 10 2 कितना 12 का 2 कैरी 1 और 2 1 जा 2 1 कितना 2 1 जा 2 और 2 कितना 2 1 जा 2 और 2 कितना 4, फिर भी मल्टीप्लाई करके हम फिर इसमें चेक कर लेते हैं क्या सही है, नहीं 1 होगा 3 होगा 2 एकदम 2 यहाँ कितना है 2 1 जा कितना आएगा 12 12 आया था, हां इसके अनुसार तो 2 1 जा 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके आपका 1 3 2 1 मल्टीप्लाई 2 4 6 3 यानी 3 2 0 0 7 8 तो पहले हमने किया क्या, सबसे पहले हमने किया ये फर्स्ट वाला यानी 1 में 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इसमें इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें इससे मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके बाद हमने किया क्या, उसके बाद हमने किया इसमें इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, फिर थर्ड वाला इसमें इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फोर्थ वाला अंत वाले को अंत वाले से इस अंत वाले को अंत वाले को इसमें से इससे इसको सबको क्या करें गुना करके प्लस कर दिए, ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड उसके बाद 2 ऐसे करके हमने लिखा, ठीक है, अगर ये सारा मल्टीप्लिकेशन रूल अगर 4 डिजिट तक समझ में आ गया तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे 2 का 3 का 4 का जो रूल था एक ही में हम डाल देते हैं, ठीक है, एक ही में डालने के मतलब क्या अलग अलग बता देते हैं, लेकिन किसके थ्रू ABCD के थ्रू, किसके थ्रू ABCD के थ्रू हम बता देते हैं कि कैसे होगा, यानी चारों को इसी वीडियो में हम बता देंगे कि किस तरह हम काम करते हैं। 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रूल अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो अब हम बता देते हैं यहाँ पे 2 डिजिट का कैसे जानते हैं, है ना, 2 डिजिट का जैसे 2 डिजिट रूल्स, 2 डिजिट का रूल क्या है 2 डिजिट मतलब ये है कि 2 डिजिट का मतलब क्या कि अगर यहाँ पे A दे दे, ध्यान दो, यहाँ पे B दे दे, यहाँ पे C दे दे और यहाँ पे क्या दे दे D दे दे, इसमें करना क्या है मल्टीप्लाई, तो हमारा रूल क्या है ये वाला और ये वाला, मतलब क्या B में D से मल्टीप्लाई, यानी पहला स्टेप क्या B इंटू D, ठीक है, दूसरा स्टेप क्या ये क्रॉस यानी A इंटू D और प्लस क्या C इंटू B C इंटू D दूसरा, और तीसरा क्या A इंटू C, ये रूल होता है, ठीक है, पहला ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है, दूसरा क्या क्रॉस यानी इसका क्रॉस AD इंटू AD अब प्लस में क्या बीच में प्लस होता है ना, यानी AD का गुना और CB का गुना करके उन दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं और AC हो गया, ये हो गया 2 डिजिट रूल, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये और तीसरा स्टेप ये, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया 2 डिजिट रूल, ठीक है, अब अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट रूल्स क्या है ना, तो A कर लेते हैं, B कर लेते हैं, C कर लेते हैं, D E F, ये तो है मल्टीप्लाई करना है, अब जानते हैं ये वाला और ये वाला क्या वाला स्टेप में क्या C इंटू F होगा कि नहीं होगा, दूसरा क्या B इंटू F और प्लस E इंटू C, कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा A इंटू F प्लस B इंटू C और प्लस क्या B इंटू E, तीसरा हो गया, चौथा क्या है, चौथा ये वाला यानी A इंटू E प्लस क्या D इंटू B, D इंटू B, और पांचवा क्या, पांचवा आपका क्या A इंटू B, यानी ये 5 प्रोसेस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं 3 डिजिट का निकाल सकते हैं, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ठीक है, चौथा को यहीं पे देख ले, 4 डिजिट को यहीं पे देख लेते हैं, 4 डिजिट रूल्स जैसे 1
बी सी डी ई एफ जी एच मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम करेंगे क्या, ये वाला तो होगा ही 2 नंबर, या आपका तीसरा ऐसे ठीक है, चौथा ठीक है, और फिर क्या आपका तीसरा, फिर क्या आपका दूसरा, फिर क्या आपका पहला, यानी पहला का मतलब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, यानी डी एच, डी इंटू एच। दूसरा क्या होगा आपको बताइए, तो सी इंटू एच और प्लस क्या जी इंटू डी होगा। तीसरा में क्या, यानी तीसरा में आपका हो जाएगा क्या, बी इंटू एच, बी इंटू ये वाला नहीं, बी इंटू एच प्लस एफ इंटू डी प्लस क्या सी इंटू जी, ये हो जाएगा तीसरा, है कि नहीं। चौथा में क्या हो जाएगा, तो आपका इधर का ठीक है, और फिर क्या इधर का और इधर का, यानी एक एच प्लस में क्या ई इंटू डी प्लस में फिर क्या बी क्या बी इंटू जी, बी जी होगा ना, बी इंटू जी और फिर क्या एफ इंटू सी, कोई दिक्कत। चौथा हो गया। पांचवा क्या आपका, पांचवा 3 वाला ना, इससे ए जी ए इंटू जी प्लस ई इंटू सी प्लस डी इंटू एफ आप प्लस क्या बी इंटू एफ, पांचवा हो गया। छठा क्या, तो 2 वाला ना, यानी इससे ए एफ इंटू क्या ई डी ठीक है, और सातवां क्या आपका ए इंटू डी। इस तरह से आपका जो है ना सारा हो गया। इसको ध्यान से अगर बैठते हैं, अगर काम करते हैं, तो आपका इस तरह से 1 2 3 4 का आप याद रख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह हो गया 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ऐसा 5 का भी होता है, 6 का भी होता है, 7 का भी होता है ना, तो उतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना 4 तक जान लेते हैं बहुत हो गया, ठीक है। इतना ही तक आपको पूछता है, ठीक है। फिर अगले क्लास में फिर नए ट्रिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।